हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन कैसे बनाएं, वो भी घर बैठे मात्र 15 रुपये में। तो सबसे पहले आपको बता दें कि हम निवास प्रमाण पत्र के वीडियो बना चुके हैं और इसकी आईडी कैसे बनानी है जिससे हम आय जात निवास बनाते हैं, उसकी भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। अगर जिसकी आईडी नहीं बनी है वो आप वहां से जा कर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख करके बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं गूगल क्रोम में और आपको बताते हैं कि आपका आय प्रमाण पत्र कैसे बनेगा। तो सबसे पहले गूगल क्रोम में edistrict.up.gov.in सर्च कर देना है। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे ऑफिशियल वेबसाइट ई डिस्ट्रिक्ट की आ चुकी है, जहां पे सिटीजन लॉगिन ई साथी करके ऑप्शन आता है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। इसके बाद आता है पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन। आप यहाँ पे जो भी पंजीकरण किए हैं उसका आईडी एवं पासवर्ड यहाँ पे एंटर करके सुरक्षा कोड भर करके, जो कि कैप्चा कोड होता है, सबमिट पे क्लिक करना है। तो दोस्तों, ये पंजीकृत उपयोगिता लॉगिन, अगर आपका आईडी नहीं है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके उसकी वीडियो देख सकते हैं कि आप इसे कैसे बनाएंगे। तो जैसा कि हमारा डैशबोर्ड खुल चुका है जहां से हम अपने आवेदन पत्र का ऑनलाइन करते हैं। तो सबसे पहले आवेदन पत्र वाले कॉलम में आकर के हम आय प्रमाण पत्र पर सिलेक्ट करेंगे। आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करते ही हमारे पास जो फॉर्म आ जाता है पूरा भरने के लिए, आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, जहां पे हमें सेवा का प्रकार में ग्रामीण या नगरीय, आप जो भी हो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रार्थी का नाम हिंदी में, तो यहाँ पे हिंदी में हमें लिख देना है नाम। इसके बाद जिसके नाम से बन रहा है उसका अंग्रेजी में नाम यहाँ भर देना है। उसके नीचे वाले कॉलम में पिता, पति या संरक्षक जो भी हो उसका नाम लिख दीजिएगा। तो जैसा कि हम अपने पिताजी का नाम भर रहे हैं, इसके बाद आता है माताजी का नाम। माताजी के नाम में अपने माताजी का नाम सही सही भर देंगे। इसके बाद आता है वर्तमान पता। वर्तमान पता में आपका जो भी घर का पता है, आप जो कि आधार कार्ड से में जो लिखा है आप वो लिख सकते हैं यहाँ पे। जहाँ पे मकान नंबर, अगर मकान नंबर है तो लिख देना, अन्यथा अपने ग्राम सभा या मोहल्ले का नाम लिख देना। तो मोहल्ला में हमारा जो भी गांव का नाम है उसे हम भर देते हैं। इसके बाद जनपद हमारा ऑटोमेटिक फिल रहेगा। इसके बाद आता है तहसील। तहसील में जो भी आपकी तहसील लगती है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद ग्राम चुनना पड़ता है, जहाँ पे हमें ग्राम सभा का नाम अपने चुन के सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसा कि हमारा जो भी ग्राम सभा का नाम है हम उसे सिलेक्ट कर चुके हैं। उसके बाद आता है अगला कॉलम मोबाइल नंबर का, जहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर सही सही फिलअप कर देंगे। इसके बाद अस्थाई पता, अगर हमारा उपरोक्त जो ऊपर लिखा है वही सेम है, अस्थाई एवं वर्तमान पता सही है तो आप उस पर टिक कर दीजिए। इसके बाद आता है व्यवसाय। व्यवसाय में आपका जो भी व्यवसाय है आपके पिताजी का, उसको भर दीजिएगा, जो कि कृषि है तो हम कृषि भर चुके हैं। परिवार का विवरण, हमें आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि परिवार का विवरण जितने लोगों की जनसंख्या आप छोड़ेंगे उतने लोग का नाम यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम 2 ही छोड़े हैं और बाकी परिवार में हैं, लेकिन हम 2 सदस्यों का विवरण में 2 लोगों को छोड़े हैं, जहाँ पे हम अपने पिताजी का नाम एवं अपना नाम लिख देंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 कॉलम में हम अपने पिताजी का नाम, उनका व्यवसाय एवं उनकी व्यवसाय से आय कितनी है उसे भर देना है। तो आपको आय अपने हिसाब से भर देना है, बाकी लेखपाल लोग वहाँ से रिपोर्ट जब लगाएंगे तो अपने तरीके से भर देंगे। दूसरे नंबर पे हम अपना नाम भर देते हैं, जो कि एप्लीकेंट नाम होता है। इसके बाद हमारा व्यवसाय भी लिख देना है। इस पे जो भी हमारा व्यवसाय है हम उसे लिख देते हैं। हमारी आय हम 0 लिख देंगे। उसके बाद अब पिताजी के पे हम 20,000 रुपये भर चुके हैं, जो कि आप अपने हिसाब से भर सकते हैं। इसके बाद आता है नीचे कॉलम आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियाँ। इसमें हमें एक ही कॉलम भरना है, तो हम इसमें भी 20,000 रुपये इनकम भर देते हैं, जो कि भूमिहीन, अकुशल, खेतीहर मजदूर की आय 20,000 रुपये भर देते हैं। बाकी सभी कॉलम हम वैसे
ब्लैंक छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है परिवार की कुल वार्षिक आय, जो कि ऑटोमेटिक फिल रहेगी, जो ऊपर भरी गई है। फिर आता है राशन कार्ड नेम। राशन कार्ड नेम में हमारा जो राशन कार्ड नंबर है उसे छोड़ देंगे, या तो परिवार आईडी अगर आपकी है तो आप परिवार आईडी भी डाल सकते हैं। प्रमाण पत्र बनवाने का कारण शिक्षण संस्थान हेतु, छात्रवृत्ति हेतु। जैसा कि हमें छात्रवृत्ति एवं शिक्षण संस्थान हेतु नहीं बनवाना है तो हम अन्य पर क्लिक कर देंगे। अन्य पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक बॉक्स आ जाता है जिसमें हमें भरना पड़ता है कि किस कारण से हम किस कारण के लिए बनवा रहे हैं। तो जैसा कि बगल में प्रमाण पत्र बनवाने का कारण हम लिख देते हैं आवश्यक कार्य हेतु। आपको अगर छात्रवृत्ति की ज़रूरत हो तो आप छात्रवृत्ति सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो हम जैसे आवश्यक कार्य हेतु सिलेक्ट कर लिए हैं। इसके बाद संलग्नक में हमें फ़ोटो अपलोड कर देनी है। फ़ोटो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जैसे फ़ोटो पे सिलेक्ट करेंगे हमें ऑप्शन मिलेगा फ़ोटो चुनने के लिए, जहां से हम अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक कर देंगे। अपलोड पर क्लिक करते ही हमारा जैसे ही फ़ोटो अपलोड होता है नीचे कॉलम बन के आ जाता है, जहां पर फ़ोटो का ऑप्शन दिखाई देने लगता है। इसके बाद दूसरा हम स्वप्रमाणित घोषणा पत्र भर देते हैं। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र सिलेक्ट करने के बाद चूज फाइल पर जा करके हम जो भी प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित घोषणा पत्र है हम उसे अपलोड कर देंगे। अगर स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आपके पास नहीं है तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां से आप जा करके उसे डाउनलोड करके भर सकते हैं। याद रहे कि जितने भी डॉक्यूमेंट फ़ोटो के अलावा हम इसमें अपलोड करेंगे वो 100 KB अधिकतम होना चाहिए, उससे नीचे ही होना चाहिए। तो जैसा कि स्वप्रमाणित घोषणा पत्र हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे, हमारा स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड हो जाएगा। स्वप्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड होते ही नीचे उसका भी कॉलम आ जाता है। इसके बाद हम राशन कार्ड की छाया प्रति इसमें अपलोड कर देंगे। राशन कार्ड की छाया प्रति सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद चूज फाइल पे जा करके हम अपने राशन कार्ड जो भी है हमारा राशन कार्ड हम उसको अपलोड करेंगे। तो जैसे ही हम राशन कार्ड को अपलोड करेंगे उसका भी ऑप्शन हमें नीचे दिखाई देने लगेगा संलग्नकों की सूची में। तो दोस्तों अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद हम अगला ऑप्शन लेंगे जो कि हमें एक डॉक्यूमेंट और लगाना है। तो वेतन पर्ची ये हमारे पास नहीं है तो हम अन्य पर क्लिक करेंगे। अन्य पर क्लिक करते ही संलग्नक शीर्षक बगल बॉक्स बन के आ जाता है, जहां पे हमें लिख देना है। जैसा कि हम आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आधार कार्ड लिख देंगे। उसके बाद हम चूज फाइल पे जा करके अपने आधार कार्ड को सिलेक्ट करके अपलोड कर देंगे। अपलोड करते ही संलग्नकों की सूची हमें देख लेनी है। जो जो चीज़ें हम अपलोड किए हैं उसको ध्यानपूर्वक देख लेना है कि हमारा सही से फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, राशन कार्ड की छाया प्रति एवं आधार कार्ड अपलोड है या नहीं। तो जैसा कि हमारा चारों ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमारा सफलतापूर्वक जो भी डॉक्यूमेंट्स से अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद आता है दर्ज करें। तो दर्ज करें पर हमें क्लिक कर देना है। दर्ज करें पर क्लिक करने के बाद प्रीव्यू का हमारे पास फॉर्म आ जाता है, जो कि हमें आवेदन संख्या भी मिल जाती है फॉर्म की। उस आवेदन संख्या को हमें कहीं पर नोट करके रख लेना है, जिसके माध्यम से हम अपने एप्लीकेशन को ट्रैक भी कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें इसे चेक कर लेना है, इसके बाद हम स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाते हैं। अगर यहाँ से आप फ़ोटो, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र आदि चेक करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन में जा करके वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेवा शुल्क भुगतान के लिए, यहाँ क्लिक करें। तो इसी पे हमें क्लिक कर देना है सेवा शुल्क भुगतान के लिए। इसके बाद आता है
हमारा एप्लीकेशन नंबर शो होता है, जहाँ पे सबमिट का बटन होता है उसे हम क्लिक कर देंगे। इसके बाद प्रोसीड विथ पेमेंट, जहाँ पे 15 रुपये का हमें पेमेंट करने के लिए ऑप्शन दिखाई देता है, तो हम प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक कर देंगे, जहाँ से हमें पेमेंट की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ से हम जा कर के अपने पेमेंट को 15 रुपये कटवा सकते हैं। तो जैसा कि प्रोसीड विथ पेमेंट पर हमें क्लिक करते ही हमें पेमेंट की वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया गया। हम यहाँ से जिस भी माध्यम से चाहें, चाहे नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड, डेबिट कार्ड आदि से हम अपने पेमेंट को कर सकते हैं। तो जैसा कि हम क्यूआर पर क्लिक करके हम पेमेंट के लिए ऑप्शन लिए हैं, तो हमारे पास क्यूआर आ गया, जिसे हम गूगल पे, फ़ोन पे, जिससे भी चाहें स्कैन कर लें। स्कैन करने के बाद पेमेंट को वहाँ से वेरीफाई कर दें। जैसे ही पेमेंट वेरीफाई होगा, हमारा पेज रीडायरेक्ट हो जाएगा आगे की वेबसाइट के लिए। तो जैसा कि योर पेमेंट रिक्वेस्ट इज बीइंग प्रोसीड, तो हमें इसके बाद कुछ सम एरर आ गया है। अगर एरर आ जाए, आपके में भी कभी कभी होता है कि सर्वर प्रॉब्लम के कारण एरर हो जाता है, तो हम फिर से अपने डैशबोर्ड पर आ जाएंगे और यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान का एक ऑप्शन दिखाई देता है, जहाँ पे जा कर के हमें अपने पेमेंट को वेरीफाई करना पड़ता है। तो सेवा शुल्क भुगतान पर हम जैसे क्लिक करेंगे, जैसा कि साइट कभी कभी स्लो हो जाती है, जिसके कारण हमें असुविधा होती है। तो सेवा शुल्क भुगतान पर क्लिक करते ही हमारे पास एप्लीकेशन नंबर का बॉक्स आ जाता है, जहाँ पे हम अपने फॉर्म का एप्लीकेशन नंबर जो नोट किए हैं उसे यहाँ पर डाल करके सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है, ट्रांजैक्शन डिटेल्स जो कि पेमेंट हो गई थी, उसे सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। सुरक्षित करें पर क्लिक करते ही हमारा जो पावती पत्र है, अनकनॉलेजमेंट स्लिप, वो जनरेट हो जाती है। इसका मतलब है कि हमारा फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट हो चुका है। अब हमें कुछ दिनों तक वेट करना है। इसके बाद हमारा प्रमाण पत्र हमारी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जो कि हम अपनी यूजर आईडी एवं पासवर्ड डाल करके उसे वहां से डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, आपको भी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और